अमेरिकी सेंट्रल कमांड का क्या बयान आया? ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी जारी, जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से बंद है और एक आंकड़ा सामने रखा गया है। 38 जहाजों को ईरानी बंदरगाह लौटने के लिए कहा गया है। ये यूएस सेंट्रल कमांड की वो पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं जिसके जरिए बताया गया है कि अमेरिकन नेवल ब्लॉकेड जारी। और एक और बड़ी खबर, ईरान की अमेरिकी नाकाबंदी हटाने की मांग। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान का बयान, होर्मुज से नाकाबंदी हटाए यूएस। ये मसूद पेजेश्कियान की तरफ से कहा गया, यानी ईरान तभी बातचीत करेगा जब पहले नाकाबंदी हटेगी। अपनी उस शर्त पर अड़ा हुआ है। और ईरान पर फिर हमला कर सकता है अमेरिका। ईरानी सांसद अली खज़ेरियन की चेतावनी, किसी भी वक्त ट्रंप युद्ध शुरू कर सकते हैं। मिडिल ईस्ट में लगातार सेना की तैनाती कर रहा है अमेरिका। सेना की तैनाती के पीछे हमले की रणनीति है। तो देखिए, एक तरफ बातचीत की बात कही जा रही है और अमेरिका की तरफ से यह कहा गया है कि अब फोन पर वार्ता होगी और ईरान अगर बात करना चाहे तो कभी भी फोन कर सकता है। और दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर हमले की तैयारियां हो रही हैं। ये तीन बड़ी खबरें आपके सामने हैं। जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से बंद है अमेरिकन नेवल ब्लॉकेड की वजह से, और ईरान ने अमेरिकी नाकेबंदी को हटाने की मांग की है। तैयारियां ऐसी हैं मानो कभी भी युद्ध शुरू कर देगा अमेरिका। तो तेहरान से पर्दाफाश, ईरान पर एक बार फिर से हमला होगा। क्या यही डोनाल्ड ट्रंप की अब चाल है? दावा क्या है? मध्य पूर्व में लगातार तैनाती अमेरिका बढ़ा रहा है। ईरान पर किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। अली खज़ेरियन की तरफ से कहा गया, जो कि ईरान के सांसद है, उनका यह दावा है। मध्य पूर्व में अमेरिकी तैनाती आप देखिए कहां कहां पर। ओमान की खाड़ी, जहां पर यूएसएस अब्राहम लिंकन को तैनात किया गया। लाल सागर में यूएसएस जेराल्ड फोर्ड को तैनात किया गया। अरब सागर में यूएसएस जॉर्ज बुश की तैनाती की गई। एक साथ एयरक्राफ्ट कैरियर्स की तैनाती। 23 साल के बाद अरब में इतनी बड़ी तैनाती है। इराक युद्ध में 5 एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल किया गया था। उस दौरान 15,000 से ज्यादा मरीन, 200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट, 40 से ज्यादा जो हेलीकॉप्टर है वो तैनात किए गए हैं। नेवल कैप्टन श्याम कुमार सर, साल 2003 के बाद यह सबसे बड़ी तैनाती है जो कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की तरफ से की गई है। क्या अमेरिका यह चाहता है कि कनपटी पर बंदूक रखकर ईरान को राजी किया जाए? लेकिन ईरान तो झुकने के लिए तैयार नहीं है। अब आप क्या देख रहे हैं? धन्यवाद करुणा, जय हिंद, शनो वरुणा। जैसा मैंने आपको कहा, अमेरिका पूरी एक तैयारी के साथ इस बार आया है। पिछली बार उसने युद्ध रोक दिया था और जो प्रेसिडेंट ने कहा था कि नाफांस पे अटैक करके हमने बॉम्बर से दिखाया कि ये जो मिलिट्री पोस्चरिंग अमेरिका की है वो कोई विश्व का कोई देश नहीं कर सकता, और वो फिर आ गए। और इस बार ऐसे नहीं आए। यूरो कमांड से इजराइल को निकाला और सेंट्रल कमांड में डाला 2023 में। सारी मीटिंग अटेंड कराई जीसीसी के साथ और आयरन डोम लगाया उन्होंने यूएई में, जो छिपे लगाया। आज यूएई दम पे कह रहा है कि मैं माइंस को खुद खोलने के लिए तैयार हूं, मुझे लड़ने दो, क्योंकि उसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को गिफ्ट मिल रहा है फाइनली। ये एम है इस वॉर का, प्लीज समझिए। कई दिनों से, 1 महीने से लगातार इन बातों को मैं कह रहा हूं। ये स्टेटमेंट है मेरा। जहां तक बात है तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर की, तो आप जानते हैं रेड सी को वाइड करते हुए जॉर्ज बुश अफ्रीकन कोस्ट से आके खड़ा हो गया है। 70 से ज्यादा एयरक्राफ्ट तीनों में, और कतार में उनके एयरक्राफ्ट, सऊदी अरेबिया में उनके एयरक्राफ्ट, और सबमरीन्स, ऐसे सबमरीन्स। और आपने इटाह की बात की, ये पहला सबमरीन है फास्ट अटैक क्राफ्ट जो पर्ल हार्बर में जब शिप डूबा था यूएसएस इटाह, उसके नाम पे इसको पहला शिप बनाया गया है दोबारा। ये फास्ट अटैक न्यूक्लियर कैपेबल तो नहीं, पर मिसाइल्स एटॉमिक है, और साथ में टॉमिक मिसाइल के साथ 7 सबमरीन्स उनकी वहां खड़ी है इनविजिबल। मनामा में, बहरीन में, गल्फ के अंदर 100 से ज्यादा अनमैन्ड बोट्स खड़े हैं जो लगातार माइंस को क्लियर कर रहे हैं और शिपिंग लेन बनाएंगे। तो अमेरिका एक बड़े मंतव्य के साथ आया है। ईरान को यह बात समझ में आ रही है। एक और बात कहना चाहता हूं, लेकिन आप जो कह रहे हैं सर, उससे ये तो कहीं ना कहीं साफ हो रहा है कि बातचीत की आड़ में एक बार फिर अमेरिका की तरफ से ईरान को बड़ा धोखा मिल सकता है। जंग की तैयारियां जो की गई हैं वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जो बड़े पैमाने पर नेवल डिप्लॉयमेंट हुआ है उसके बारे में कैप्टन श्याम ने आपको बताया।